लाइफ इन जर्मनी। कभी सोचा है अगर जर्मनी मूव होना पड़ जाए तो उसके लिए क्या करना पड़ता है और वहाँ की लाइफ कैसी होगी? तो आज जो हमारे साथ गेस्ट जुड़ने वाले हैं वो इंडिया में थे बट उन्होंने जर्मनी शिफ्ट किया है और वो आज अपनी पूरी लाइफ जर्नी के बारे में बताएंगे और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है कि वीज़ा प्रोसेस कैसी होती है, कौन सा वीज़ा यूज़ करना चाहिए और जर्मनी में लाइफ कैसी है। सो स्टे ट्यून्ड। Please welcome our guest, Deepika Rajput. Hi Deepika ji, how are you? Hi Abhishek, I'm doing great. Thank you so much for inviting me in this podcast. Thanks. Okay, so my first question to you is, आपको ये थॉट कैसे आया कि जर्मनी मूव करना चाहिए जॉब के लिए? I mean, इंडिया में इतनी सारी जॉब्स हैं, but why जर्मनी? इंडिया में बहुत सारे जॉब्स है, दैट्स ट्रू। और मैंने खुद ने 4 बार स्विच किया है बट मैंने 4 बार का एक्सपीरियंस और मैंने 6 मंथ्स जब आउटसाइड इंडिया वर्क किया तो मुझे लगा कि बाहर का लाइफ ज़्यादा बेटर है वर्क कल्चर एक्सप्लोर करने के लिए। ग्रीनरी विच दे हैव, लाइक यू कैन एक्सप्लोर मेनी डिफरेंट थिंग्स, नॉट ओनली जॉब बट हेल्दी लाइफस्टाइल हो गया, कहीं घूमने जाना है, दैट ऑल्सो। तो ईजी होता है जब आप बाहर रहते हो, आपके पास बहुत टाइम रहता है, आप अच्छे हैबिट्स को मतलब ये कर सकते हो और उतना टाइम है कि आप कुछ भी सीख सकते हो उस टाइम में। तो यही एक मेन रीज़न था कि मुझे बाहर जाना था और यहाँ का मैनेजमेंट कल्चर मुझे पहले से पसंद नहीं था। आई वाज लाइक आई वांट टू गो आउटसाइड एंड आई वांट टू लर्न मोर एंड एक्सप्लोर मोर। तो इंडिया के जॉब से वो ज़्यादा आपको अच्छा लगा। और ये प्रोसेस क्या होता है अगर किसी को इंडिया से जर्मनी मूव करना है? तो इज देयर एनी प्रोसेस? क्या वीज़ा होना चाहिए अप्लाई करने के लिए या फिर क्या होना चाहिए? हाँ, वहाँ पे जाने के लिए डिफरेंट वीज़ाज है, जैसे कि किसी स्टूडेंट को जाना है तो स्टूडेंट्स वीज़ा है। इफ़ समवन लाइक हु हैज़ ऑलरेडी डन मास्टर्स तो डबल मास्टर्स के लिए भी जाते हैं लोग। और इफ समवन इज डूइंग PhD तो they provide PhD with expenses also, like some stipend that student gets। तो वो वीज़ा है। देन एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप मिलती है, दैट इज ऑल्सो वन ऑप्शन। देन वन विच आई चूज was like job seeker visa, which I never recommend people because it's super tough। तो that there are a lot of options, so just with whatever it goes with your profile that you can go for। तो ये जॉब सीकर वीज़ा में कुछ ड्यूरेशन रहता है कि इतने मंथ में आपको जॉब सर्च करनी है? 6 मंथ्स का वीज़ा मिलता है। Okay। तो आपको 6 मंथ्स वो वीज़ा आने तक लग जाता है, उसके बाद आपको 6 मंथ्स मिलते हैं जॉब सर्च के लिए। तो आइदर यू कैन अप्लाई फ्रॉम हियर और यू कैन गो इन जर्मनी, बट पीपल प्रेफर टू बी इन जर्मनी सो दैट इमीडिएटली यू कैन स्टार्ट विद द job and all the process। Okay। And is it mandatory to learn German language to be in Germany? I would say yes, definitely, because entire Germany speaks in Deutsch। तो Deutsch में अगर आपको कोई गवर्नमेंट वर्क करना है तो वो 101% Deutsch में ही करेंगे, no matter what, because they will talk to you in English for some time but not entire conversation। तो थोड़ा भी बात करने के लिए आपको करना ही पड़ेगा डॉज, ऐसा है। तो अदरवाइज दे विल सेंड यू बैक, गो एंड ब्रिंग सम ट्रांसलेटर एंड दैट इज वन थिंग। एंड इफ यू वांट टू गो ग्रोसरी स्टोर, ओके, और कोई छोटा सा शॉप है जहाँ पे ओल्ड जर्मन मतलब कोई रह रहा है जिसको इंग्लिश से कुछ पाला नहीं पड़ा है ऐसा, तो यू कैन नॉट टॉक टू हिम और हर इन इंग्लिश बिकॉज दे आर एज्ड ऑलरेडी। तो यू हैव टू लर्न जर्मन इन दैट केस। तो ये मेरे ख्याल से सभी कंट्री में ये बात अप्लाई होती है कि आप जिस कंट्री में जा रहे हो वहाँ की जो लैंग्वेज है वहाँ पे मतलब नेटिव्स जो होंगे वो तो वही लैंग्वेज में बोलेंगे। एग्जैक्टली। हाउ इज लाइफ इन जर्मनी? आप काफ़ी टाइम से रह रहे हो, अब तो आपने अपनी फैमिली भी शिफ्ट कर ली है, तो हाउ इज लाइफ ओवर देयर? I won't say it's easy, but it's challenging, but I'm enjoying it because I'm now used to of it।
So I came here and I was like, no, I'm already, becoming kind of Germanian and becoming German. So actually, everything you have to do on your own, like cleaning stuff and doing your own food, etc. Everything, whatever you get house help here, so everything we are doing there on our own. Even taking care of kid, going to the market, bringing some stuff at home. अभी हमने रिसेंटली अपार्टमेंट लिया है, तो उस अपार्टमेंट का सेटअप करना, देन वी आर गोइंग टू बाय सम फर्नीचर, उसको असेंबल करना, एवरीथिंग लाइक फ्रॉम डिलीवरी टू असेंबल, सब कुछ अलग. तो ये इतना बेसिक चीज से लेके एवरीथिंग यू हैव टू डू ऑन योर ओन. और वहाँ पे इतना सुबह से लेके शाम तक आपका सब काम होने के बाद भी फ्री टाइम रहता है, तो वो फ्री टाइम भी आपको यूटिलाइज करना है. तो इतना डिफरेंट लाइफ है कि आपको सारा करके भी एक कुछ टाइम मिलता है जो आपके लिए रहता है. तो इतना यहाँ पे नहीं मिलता मुझे कि हाँ मी टाइम नहीं मिलता कभी यहाँ पे. बट वही है कि इजी फैक्टर यहाँ था वो वहाँ नहीं है. आपको ऑलवेज यू हैव टू स्ट्रगल, यू हैव टू वेट फॉर थिंग्स. दैट्स द बिग थिंग हियर. लाइक for example, if you are ordering something, you will get in the evening. But in Germany, if you are ordering something, at least you have to wait 3-4 days. Like for furniture, we waited for 8 months. Oh man. 8 months to get our furniture. So it's that difficult. You have to be patient a lot to get the things in Germany. तो मतलब ऐसे देखा जाए तो काफी इंडिपेंडेंटली आपको सब कुछ करना पड़ता है वहाँ पे. इंडिया में आपके पास मेड है और आपके आसपास बहुत लोग रहते हैं जो काम कर सकते हैं. तो वो है कि हाँ मेड्स नहीं, बिल्कुल नहीं. हाउस हेल्प होम. Okay. Why Germany? Why not any other country? एक्चुअली पहले मैं कनाडा के लिए देख रही थी. मुझे क्योंकि हर किसी से कनाडा सुनते हो आप, है ना, कनाडा ये वो, और क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है तो इट्स इजी फॉर अस टू मूव देयर. और पहले हमने यूके में 6 मंथ्स स्पेंड किए थे. तो यूके का भी कल्चर बहुत अच्छा था, वर्क कल्चर एंड लाइफस्टाइल बहुत अच्छा था. तो वी थॉट कि लेट्स गो फॉर अदर ऑप्शन विच इज पॉसिबल. बट कनाडा का समहाउ आइलेट्स की वजह से हुआ नहीं. तो देन आई वाज जस्ट लुकिंग फॉर ऑप्शंस कि विच ऑप्शंस वी कैन गो फॉर. तो इट जस्ट अपीयर कि हाँ जर्मनी भी एक ऑप्शन है एंड वी हैव टू लर्न जर्मन. ओके, तो मुझे वो एनीवेज लाइक एंथुसियास्टिक टू लर्न द लैंग्वेज और समथिंग. तो मैंने बोला ठीक है चल लेट्स लर्न जर्मन. अगर अच्छा लगा तो विल गो, अदरवाइज विल मूव ऑन. तो इसीलिए जर्मनी, because they don't have IELTS, they have German. Okay, so I started learning German and it was super nice, like to learn some other language and we are going to speak in their language. ऐसा. So that's the reason Germany. That is one of the reason is Germany. But जब मैंने जर्मनी में like we went to Germany, तो उनका policies बहुत अच्छा है. Like if you want to like travel Germany, then best thing about Germany is their policy only. But apart from that, it's a bit tough to stay there. Like you have to be on your own everything. So first policies like about the employer, then insurances, then your kids. Since I am having one kid, so everything is provided by government. Their schooling is free. They get every month some amount in euro every month till the 18 age and till 25 age. There are some different rules for it. So and traveling for him it's free. So there are a lot of benefits which only available in the Germany. So and USA, if you think then USA ऐसा कुछ policy नहीं है. You are earning and you are spending also. Then UK का भी they don't have any policies regarding kids and education. Education they do have, but like something for the security of child they don't have anything. So इसीलिए Germany. Very honest answer. Thank you so much for beautiful answers. So मैं लास्ट में एक happiness interview type रखता हूँ जिसमें I ask about happiness. So my first question is, what makes you happy? What makes me happy? Yeah, being with my family definitely makes me happy because it was like every like good and bad mood they are always with me. So that's the reason when they are around I feel okay, I'm in the world. And if something happens, then yeah, I'm entirely like collapsed. So that's the one place I always wanted to be. Not the like country this or that, but yeah, it's a family. Family first. First, yes. Okay. If I ask you about materialistic happiness and non-materialistic happiness, because आप कुछ purchase करते हो तो you feel happy, but
कुछ लोग घर में भी हैप्पी रहते हैं अपने आइसोलेटेड स्टेट में, तो आप क्या प्रेफर करोगे, या फिर यू कैन गिव एनी डिस्क्रिप्शन अबाउट मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस एंड नॉन मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस? एक्चुअली इट डिपेंड्स कि कब और कौन सा मूड है. सो व्हेन यू आर सैड, डेफिनेटली नॉट व्हाटएवर यू गोना बाय, इट्स नॉट गोना मेक यू हैप्पी. And just because you are getting unhappy, like depressed because of some things which was very valuable to you. Correct. Okay, and if that valuable thing is not around you, then still not a materialistic thing gonna change it. So for me, for example, I was in Germany and I was alone for 11 months, and my husband was here, and even my family. It was only husband who only he was allowed to travel as a dependent. So at that time I was in the one room because it was Corona and it was lockdown outside. So I was in the one room. I wasn't happy because there was a place to explore, you know. Anyways, I was in Berlin, तो बहुत सारा था जो मैं चीजें खरीद के या जाके सब कुछ I could have enjoyed, but वो मुझे खुश नहीं किया. And as soon as my husband came, I was super happy. Entire 1 year I spent, I didn't realize, okay, 1 year gone करके. So that's what I feel like. Depends कि you're in which mood. If you are depressed, then nothing can make you happy. You need people. You need in your that people. state. Yeah. So that's. Thank you so much, Deepika ji, for beautiful answers. And thank you so much, viewers, for watching this videos. Please like, share, and subscribe to this YouTube channel. Thank you. आई एम होपिंग आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ लर्निंग मिली होगी, क्योंकि मुझे काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिली हैं दीपिका जी से. सो मैं इसी तरीके के पॉडकास्ट आपके सामने लाता रहूँगा, और प्लीज़ कमेंट बिलो योर जेन्युइन फीडबैक. एक्चुअली दैट विल हेल्प मी टू इम्प्रूव ऑल ओवर स्किल्स. इट्स जस्ट अ रीसेंट स्टार्ट फॉर मी, सो आई एम लुकिंग फॉर जेन्युइन फीडबैक्स जहाँ से मैं इम्प्रूवमेंट की तरफ और प्रोग्रेस कर सकूँ. सो थैंक यू एवरीवन अगेन. लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए.